हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। आज ट्रेन की जर्नी नहीं होने वाली है बल्कि आज फ़्लाइट की जर्नी होने वाली है। एंड आज मैं जर्नी करने वाली हूँ न्यू दिल्ली से लेके बैंगलोर तक। कल से मेरी फ़्लाइंग स्टार्ट हो रही है। मैं इतने दिन पीएल में थी, मतलब प्रिविलेज लीव चल रही थी मेरी ऑफ। तो अभी मेरे कल से फिर से फ़्लाइट है, तो मुझे आज जाना पड़ेगा बैंगलोर। तो अभी चलते हैं। मैंने अपना जो टिकट है ना वो बुक कर लिया है। अभी चलेंगे। यहाँ से मैंने ऑटो ले लिया है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक्चुअली हम सब रुके हुए थे। वहाँ से मैं आ रही हूँ शिवाजी स्टेडियम रेलवे स्टेशन पे। अब यहाँ से मेट्रो लेके चलेंगे आईजीआई एयरपोर्ट स्टेशन तक। तो चलिए मेट्रो स्टेशन पे चलते हैं। अगर आप एयरपोर्ट तक जाना चाहते हो ना, तो सबसे अच्छी वे है आपका मेट्रो लेना ही। शिवाजी स्टेडियम से मैं सीधा जो है एयरपोर्ट लाइन की मेट्रो लूँगी, वहाँ से आईजीआई एयरपोर्ट। बिकॉज़ मैंने एयर इंडिया का बुक किया है, तो टर्मिनल 3 से मेरी आज फ़्लाइट है, इसलिए मैं सीधा आईजीआई एयरपोर्ट पे जाऊँगी। अब सबसे अच्छी बात है कि मेट्रो की आप ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू भी टिकट बुक कर सकते हो। मैंने अभी जस्ट अपने व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक किया है, तो दैट इज़ द ईजीएस्ट वे। 54 आई गेस लगा है। चलिए एंट्री कर लेते हैं एयरपोर्ट में। दिल्ली के मेट्रो पे भी सिक्योरिटी चेक इन्स होती है, तो सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया। लगेज चेक हो गए, अभी नीचे आ गई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑलरेडी मेट्रो की जो टिकट है मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप के थ्रू ले लिया था, तो इट वॉज हैसल फ्री। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 की जो मतलब मेट्रोज आते हैं ना, वो जाती है T3 की तरफ, आईजीआई टर्मिनल 3 की तरफ। तो वहीं तक चलते हैं, फिर वहाँ जाकर आप लोगों से मिलते हैं। देखो ट्रेन की अराइवल जो है वो हो चुकी है। फिट चेक एयरपोर्ट फिट। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। Please stand away from the doors. दिल्ली मेट्रो स्टेशन की ना सबसे अच्छी बात है कि मेट्रो के अंदर भी आपको एक एलईडी टीवी लगी हुई होती है, जिसमें आप लोगों को अभी कौन सा स्टॉप आ रहा है, नेक्स्ट स्टॉप कौन सा होने वाला है, सब कुछ लिखा हुआ दिख जाती है। जो लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, अगर नए शहर में आए हो, ऑब्वियसली आई वाज आल्सो कन्फ्यूज़, तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होती है। और ऊपर यहाँ पर भी दिख जाता है, देखो हमारे नेक्स्ट स्टॉप है एयरपोर्ट, सब लिखा हुआ है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर जो एलईडी टीवी है उसमें लिखा हुआ था कि next stop will be airport IGI T2 and for T3 terminals। तो ये सब सुविधाएं जो है ना वो काफ़ी बढ़िया होती हैं। वैसे एयरपोर्ट जाने के लिए ना आपको मेट्रो से निकल के रूट क्रॉस करके जाना पड़ता है। आई विल शो यू। काफ़ी वॉक करनी होती है, तो फिर आप जब भी एयरपोर्ट के लिए निकलो ना, थोड़ा सा टाइम लेके निकलना, थोड़ा सा टाइम लेके निकलना। देखो मेट्रो से निकल के आपको इनसाइड ही वॉक करके एयरपोर्ट जाने की जो रास्ता है ना वो मिल जाती है। थोड़ा सा चलना पड़ता है, एस्केलेटर्स हैं, आपको उससे आना पड़ता है। पूरा डायरेक्शन लिखा हुआ है। यहाँ से सीधा आप लोग टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3 में जा सकते हो। वैसे टर्मिनल 2 तो भी फ़िलहाल बंद है। टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 3 इज़ ऑपरेशनल। तो अगर आप लोग टर्मिनल 3 से कोई भी फ़्लाइट ले रहे हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड मोस्टली अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस टर्मिनल 1 से चल रही है ड्यूरिंग द विंटर शेड्यूल, बट एयर इंडिया अभी टर्मिनल 3 से ही ऑपरेट कर रही है। बाकी यहाँ से सबसे इजी कनेक्शन अगर बोलो तो फिर मेट्रो का ही है, अगर आपको सिटी से एयरपोर्ट जाना है तो। एयरपोर्ट में हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी मैं जा रही हूँ काउंटर की तरफ एयर इंडिया के। पहले चलते बात करते, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। एक फ़न फैक्ट बताओ, सबको पता है कि अगर आप एयरलाइन स्टाफ हो तो आपको फ्री टिकट मिलता है, उनके फैमिली मेम्बर फ्री में ट्रैवल करते हैं, ऐसा ऐसा बहुत कुछ लगता है लोगों को। वन थिंग इज़ ट्रू एंड अनदर थिंग इज़ ऑल्सो लाइक देयर दैट यू ऑल डू नॉट नो। इट्स लाइक हमें जो टिकट है वो डिस्काउंटेड टिकट तो मिलता है, फ्री टिकट नहीं मिलता है, ठीक है। डिस्काउंटेड टिकट मिलता है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होते हैं उसमें। बट उसमें एक बोलते हैं ना लूप होल है, दैट इज़ आपको सीट तभी मिलेगी अगर फ़्लाइट में सीट खाली है तब। अगर फ़्लाइट फुल है तो फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। एंड यू विल गेट योर बोर्डिंग पास एट द वेरी एंड, एकदम लास्ट में मिलता है आपको बोर्डिंग पास। उससे पहले तक आपको वेट करना पड़ता है, मतलब गेट क्लोज होता है ना, जो कियोस्क होता है बोर्डिंग पास देने का, वो क्लोज़ हो जाता है फ़्लाइट डिपार्चर टाइम के 1 घंटे पहले। लेट्स से अगर 6 बजे फ़्लाइट डिपार्चर है तो फिर 5 बजे गेट क्लोज़ हो जाता है, और बोर्डिंग गेट जो है वो 20 मिनट पहले क्लोज़ होता है।
अब बोर्डिंग गेट क्लोज होने का टाइम वैरी करता है, बट ये जो गेट है ना कियोस्क का, जहाँ से आप लोग बोर्डिंग पास रिसीव करते हो, वो वाला गेट क्लोज 1 घंटे पहले होता है। अब हमारा क्या सीन होता है कि हम लोगों को बोर्डिंग पास 1 घंटे पहले ही मिलती है, मतलब वंस द काउंटर गेट क्लोज फॉर अदर पैसेंजर्स, नॉर्मल पैसेंजर्स, उसके बाद हमारे लिए काउंटर ओपन होती है। तो 1 घंटे मतलब विद इन 5 मिनट्स हम लोगों को बोर्डिंग पास वगैरह मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती। अब यहाँ पर आज मैं आई थी अपना स्टाफ टिकट बुक करके ही। अभी यहाँ पर आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ था ऑलरेडी स्टाफ काउंटर में। एंड दिल्ली बॉम्बे, ये जो दोनों मतलब हब है ना, बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। उसके बाद बैंगलोर, मतलब भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा। और अगर आपकी फ़्लाइट दिल्ली बॉम्बे या बॉम्बे बैंगलोर, मतलब ये तीनों में कनेक्टिविटी है ना, तो फिर बहुत मुश्किल होती है आप लोगों को टिकट, मतलब हम लोग को टिकट मिलना, बिकॉज फ़्लाइट मोस्टली फुल चलती है इसमें। फ़्लाइट्स मतलब इन तीनों सेक्टर के बीच में इंटरकनेक्टिंग फ़्लाइट्स बहुत सारे हैं। एयर इंडिया की तो बल्कि बहुत ज़्यादा है, मोस्टली एयर इंडिया चलती है। बट इसमें मतलब साइड में यही है कि आपको फ़्लाइट खाली नहीं मिलती है, फ़्लाइट फुल चलती है। बॉम्बे जाने के लिए बहुत सारे स्टाफ खड़े हुए थे, उन लोगों को टिकट नहीं मिला। ऐसे चीज़ मेरे साथ भी बहुत बार हो चुकी है। ऐसे भी होती है कि आपको एयरपोर्ट आके 2-3 घंटे 4 घंटा वेट करना पड़ रहा है। मेरे साथ हुआ था कि मैं सुबह आई थी, मुझे रात की फ़्लाइट मिली थी 9 साढ़े 9 बजे ऐसे कुछ। तो दिस इज़ वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग बाई स्टाफ टिकट। तो अभी मैं पूछ रही थी, बट माई फ़्लाइट एक्चुअली गॉट डिलेड। मेरी फ़्लाइट की डिपार्चर टाइम थी 1800 पे, मतलब शाम के 6 बजे। अभी वो डिलेड है, 6:40 हो गया है उसका डिपार्चर टाइम। तो अभी जैसे 5:10 बज रहा है फ़िलहाल, बट मुझे अभी काउंटर पे जाना है करीबन 5:30 बजे तक। वैसे मुझे मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली सीट, जितना मुझे पता है, बट देखते हैं क्या होता है। वंस आई गेट द बोर्डिंग पास आई लेट यू गाइस नो। तो मुझे फाइनली बोर्डिंग पास मिल गई है। अभी टाइम हो रही है 5:40 अप्रॉक्सीमेटली, एंड बोर्डिंग पास मिल गई है। अभी मैं जा रही हूँ अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। जो सिक्योरिटी है वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और जो मेरा बैग था, एक्चुअली दैट इज़ कैबिन बैग, बट बहुत ज़्यादा हेवी था, तो मैंने चेक इन करवा दिया उसको। इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 13 केजीज़ हो गया था, एंड 7 केजीज़ का लाइन्स होते हैं। और मेरे पास ऑलरेडी 2 स्मॉल हैंड बैग्स हैं, इसलिए अभी चलते हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। बाकी अगर देखोगे टर्मिनल 3 पे ना दिल्ली के बहुत सारे शॉपिंग मतलब स्टोर मिल जाएगा आपको। शॉपिंग वगैरह करना हो, कुछ खाना पीना हो, लाउंज वगैरह भी है, वो सब आप लोग अगर पहले आ रहे हो तो चिल कर सकते हो। तो देखो, ये है मेरी बोर्डिंग पास। सीट मिला है 29 डेल्टा 29D। अभी मैं चल रही हूँ अपने गेट 36 की तरफ। दिल्ली एयरपोर्ट में काम चल रही है, यहाँ पर भी और सारे शॉप्स थे खाने पीने का, सब अभी बंद है फ़िलहाल। यहाँ से रोड मतलब यहाँ से जो रास्ता है वो गेट की तरफ जा रही है। आपको पूरे जगह पे साइंस मिल जाएंगे, कौन से मतलब कहाँ से कैसे जाना है, सब कुछ। इट्स वेरी कन्वीनियंट। जो फर्स्ट टाइम भी आ रहे हैं ना, उनके लिए भी ईजी होता है। बट अंडर कंस्ट्रक्शन है, रिनोवेशंस हो रही है एयरपोर्ट में। देखते हैं नए साल में क्या क्या मतलब नए इंक्लूशंस होते हैं। भाई दिल्ली एयरपोर्ट में ना आपको इतना वॉक करना पड़ता है, इतना वॉक करना पड़ता है, लगता है कि पूरे साल में जो कार्डियो नहीं करता है ना, उसका भरपाई करती हूँ मैं आगे दिल्ली एयरपोर्ट में। चलते जाओ। ऑल्दो वॉकिंग एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, बट स्टिल यू हैव टू वॉक अ लॉट। मैं बेचारी हूँ। और मेरी जो अभी फ़्लाइट का गेट नंबर दैट इज़ 36, वो आने के बाद आप एक साइड जाता है ना, लेफ़्ट साइड एक राइट साइड, तो राइट की एकदम लास्ट गेट है। तो मैं लिटरली 1 किलोमीटर तो यहीं पे वॉक कर लिया। तो भाई चलिए हम लोग अपने एयरक्राफ्ट की तरफ। मैं गेट से अंदर आ चुकी हूँ, स्कैनिंग हो गया मेरी बोर्डिंग पास का। अब अंदर चल रहे हैं। मेरे फेस से थकी लग रही हूँ ना। मैं नॉन स्टॉप, हम लोग रेस्ट भी कर रहे हैं, बट हम लोग बहुत और टाइम पे ट्रेन जर्नीज कर रहे थे, तो उतना प्रॉपर सा नींद नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा थकी हूँ। कल से फ़्लाइट भी है। सो दिस इज़ द एयरक्राफ्ट लैबोरेटरी। ये एयरक्राफ्ट की टॉयलेट है, ठीक है। एयरक्राफ्ट की टॉयलेट को लैबोरेटरी बोलते हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ। बहुत आप में से बहुत लोग और शायद से जिनकी कभी फर्स्ट फ्लाइट होगी, जिनको उतना आइडिया नहीं है, तो इट्स माई ड्यूटी टू गिव यू द नॉलेज। तो देख लो, दिस इज़ अ बेसिन, ठीक है। इसमें ऐसे नॉर्मल टैप करोगे तो पानी आ जाता है। यू कैन वॉश योर हैंड। ये पीने वाले पानी नहीं है। अगर आपको कुछ डिस्पोज करना है तो इसके अंदर डिस्पोज करना है। देखो, जस्ट पुश,
ठीक है, जस्ट पुश। यहाँ पर ऑब्वियसली नॉट स्मोकिंग नॉट अलाउड है, तो स्मोक मत करना। तो यहाँ पर टिश्यूज़ वगैरह प्रोवाइडेड होती है। ये फेस टिश्यू है, ये नॉर्मल टिश्यू है। अगर जब आप अंदर आते हो ना, लेट्स से ऐसे डोर क्लोज करते हो, उसके बाद इसको ये कर दो, तो लॉक करने के लिए ऐसे करना होता है। कुछ अगर आपको टांगना हो तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बट एक बात और बता दो, फ़्लाइट के वॉशरूम के अंदर कोई बैग लेके आना अलाउड नहीं होता है फॉर सेफ्टी रीजंस, ठीक है। अब देखो, आप वॉशरूम यूज़ करते हो, उसके बाद आपको फ़्लश करना है, ये होता है फ़्लश बटन, ठीक है। अब अगर आपको बेबी के डायपर चेंज करनी है तो ये है डायपर टेबल, यहाँ पर रख के आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा करोगे तो ये बंद हो जाएगा। ये हैंडल्स प्रोवाइडेड हैं आपकी हेल्प के लिए अगर आपको ज़रूरत हो। टॉयलेट पेपर यहाँ पर अवेलेबल है, ये सोप है। ये सारी चीज़ें होती है एयरक्राफ्ट के लैब में। यहाँ पर ऑडियो की सुनाई देने के लिए, मतलब जो भी अनाउंसमेंट वगैरह होती है वो सुनाई देने के लिए यहाँ पर स्पीकर भी होते हैं। और हर एक एयरक्राफ्ट में ना स्मोक डिटेक्टर होती है, दिस इज़ अ स्मोक डिटेक्टर। इसके साथ छेड़खानी करना एक पनिशेबल ऑफेंस है, तो डो नॉट डू एनीथिंग। यहाँ पर स्मोकिंग भी करोगे तो पता चल जाएगा क्रू को, सो ये सब चीज़ें मत करना बिल्कुल भी। फ़्लाइट का टेक ऑफ हो गई है अभी। मुझे जो सीट मिला है 29, दिस इज़ द लास्ट रो। ऐसे सेम फ्लाइट में बिजनेस क्लास है, देयर इज़ नो प्रीमियम इकोनॉमी, ठीक है, देयर इज़ ओनली बिजनेस क्लास। अभी लाइट्स आर डिम, जस्ट टेक ऑफ हुई है इसलिए। अभी सिक्वेंसिंग ऑफ हो गया है वैसे तो, बट थोड़ी देर में सर्विस स्टार्ट होगी। तो सर्विस जब स्टार्ट होगी तो फिर से फुल ब्राइटनेस कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए लाइट्स आर स्टिल डिम। ये टाइप सी भी है, नॉर्मल भी बोर्ड दिया गया है, you can use it and अपना फ़ोन जो है वो चार्ज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड फीचर आई फील है। तो एयर इंडिया के सारे एयरक्राफ्ट का ना, नए नए एयरक्राफ्ट सब में ये वाला फीचर इंक्लूड कर दिया गया है। सो दिस इज़ द डिनर सर्विस दैट वी गॉट। सो यहाँ पर आज मैंने नॉनवेज लिया है, साथ में यहाँ पर देख सकते हो कि एक मूज़ है, ब्रेड है, दही है एंड वाटर बॉटल। आई विल ओपन एंड आई विल शो यू ऑल। डिनर सर्विस शुरू हो गई है और मैंने ओपन भी कर लिया, आप लोगों को दिखा देते हो। सो ऐसा मिला है मुझे कुछ ट्रे सेटअप। दिस इज़ चिकन बिरयानी विद दाल मखनी, साथ में यहाँ पर डेजर्ट है। ये एक्चुअली एक चोको चिप मूस है, लाइक मैंगो चोको चिप मूस मोस्ट प्रोबेबली। एंड ये है बन, दही, बटर और यहाँ पर एक वाटर बॉटल, साथ में कटलरीज, ये सब कुछ प्रोवाइड हुई है। गर्मा गर्म एकदम परोसा गया है। टेस्ट करके आप लोग टेस्ट बता देते हैं। काफ़ी टेस्टी है बिरयानी। राइस जो है ना एकदम ऑन पॉइंट है, टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, मतलब इट्स टू गुड। मेरा बहुत मन कर रहा था बिरयानी खाने का और वो मुझे मिल गया। टू गुड। Usually the dessert that they provide is one of my favorite thing. So I'll try this. Hopefully this is also good. I have tried this before actually. Air India Express में भी आता है ये कभी कभी. So this is pretty good. I'll try. अब try करते हैं dessert को. It's quite good. It's mango banana mousse with choco chips. काफ़ी लाइट है and it's not too sweet. Taste wise it's very good and it's very refreshing. After that heavy meal ना, when you have that it's quite good. बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। हम इसको फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब आपको खाना ख़त्म हो जाए ना और आपको ट्रे वापस करना हो क्रू को, तो क्रू ने जैसे ही ट्रे आपको दिया है सेम टू सेम वैसे ही दो। स्टैक अप मत करो, मतलब इसके अंदर इसको डाल दिया या फिर इसको इसके अंदर डाल दिया, ये सब मत करो, ठीक है, या फिर उसको इसके अंदर घुसा दिया। बिकॉज जब ये कार्ट के अंदर जाता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मतलब ऐसे ही आपको सर्व किया था क्रू ने, तो ऐसे ही उनको वापस करो। वाटर बॉटल साइड में रखो, नहीं तो उनके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, उनके काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब देखो फास्ट में जैसे रखे हैं ना स्टैक अप करके, वैसे मत किया करो, ठीक है। यहाँ पर देखो डिनर सर्विस के बाद फिर से लाइट ऑफ कर दिया है अभी, ताकि आपसे सो पाओ। यहाँ पर सारे सर्विस क्लियरेंस सब कुछ ख़त्म हो गई है।
सो वी लैंडेड ऑन टाइम। अभी लगेज लेके मतलब जो कैबिन बैग्स हैं वो लेके मैं जा रही हूँ। बेल्ट नंबर 7 से जो है हमारी जर्किन बैगेज मिलेगी, तो हम वहाँ चलते हैं। अभी बैंगलोर एयरपोर्ट में भी काफ़ी वॉक करनी होती है, बट इट्स स्टिल लेस दैन दिल्ली एयरपोर्ट। बैगेज नंबर 7 के पास चलते हैं, वहाँ जाके फ़र्स्ट अपना बैग कलेक्ट करते हैं, फिर चलेंगे। बैंगलोर एयरपोर्ट इज़ वेरी प्रिटी, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। बल्कि मुझे इंडिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत एयरपोर्ट अगर कोई हो तो वो मुझे बैंगलोर लगती हैं। द T2 टर्मिनल वैल्यू एंटर ना फॉर डिपार्चर, इट्स सो गुड। अराइवल पे तो फिर भी उतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं, स्टिल इट्स द क्लीनलीस्ट एंड द मोस्ट प्रिटी, लाइक द प्रिटीएस्ट एयरपोर्ट फ्रॉम माई एंड। आपको कौन सी लगती है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप। तो ये देखो मेरा बैग आ गया है। अभी चलते हैं बाहर, यहाँ से कैब बुक करते हैं, फिर बाहर जाके कैब लेते हैं और अपने घर चलते हैं। मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कैसे ट्रैवल करना पसंद करोगे, एकदम कंफर्म टिकट के साथ और मेरे जैसे स्टाफ ट्रैवल पे जहाँ आपको सस्ते में तो टिकट मिल जाती है बट कंफर्म नहीं होती कि आप जर्नी कर पाओगे कि नहीं। बहुत ही यूनिक सा एक्सपीरियंस होता है, हमेशा एड्रेनलिन रहता है कि भाई आज टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना वेट करना होगा नहीं करना होगा। इट्स एन यूनिक एक्सपीरियंस। आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस वीडियो टू show you guys the reality of the discounted ticket and also how is my experience with Air India, the food and everything overall। बहुत ही मतलब क्रू भी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे। अगर क्लीनलीनेस की बात बोला जाए तो वो बहुत अच्छे से मेंटेन थी एयरक्राफ्ट की, बहुत बढ़िया था सब कुछ ओवरऑल। एंड फ्लाइट भी ऑन टाइम पहुंचा, एवरीथिंग वाज सो स्मूथ, बहुत अच्छा था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको जर्नी कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। टू द वॉशरूम। अभी मैं यहाँ पर बैगेज कलेक्शन की तरह आई हूँ, बेल्ट नंबर 7 पे। बैग सारे देखते हैं, मेरा बैग फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रहा है, सो आई जस्ट वेट एंड सी कब तक आता है मेरा बैग।